हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। आज जो है हम बीपीएससी के जीएस पेपर 1 क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी बीपीएससी जीएस पेपर 1 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन है। देख लीजिए, सबसे पहले टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स जो है 300 मार्क्स का है। ओके। Instructions: the figures in the margin indicate full marks. Answer 8 questions, selecting 3 each from section 1 and section 2 and section 2 from section 3. Okay. Candidates are required to give their answer in their own words as far as practicable. Okay. इसमें बोल रहा है कि कैंडिडेट्स जो है आंसर देंगे अपने ही शब्दों में देंगे, जितना से जितना हो सके। ओके। ऑल क्वेश्चंस हैव बीन प्रिंटेड बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। जितने भी क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में प्रिंट है, दोनों माध्यम में छपे हुए हैं। ओके। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी इन हिंदी वर्जन, द इंग्लिश वर्जन शैल बी कंसीडर्ड ऑथेंटिक। अगर हिंदी वर्जन में किसी भी तरह के हिंदी वर्जन के क्वेश्चन में अगर किसी भी तरह के एम्बिग्यूटी होती है, ओके, या किसी भी तरह की मिस्टेक होती है, किसी भी तरह की एरर होती है, तो इंग्लिश वर्जन को जो है ऑथेंटिक कंसीडर्ड किया जाएगा। Parts of the same question must be answered together and must not be interposed between answer to other question. Okay, सेम क्वेश्चन का जो पार्ट्स रहेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का मान लीजिए ए और बी है, तो 3 का ए और बी का आंसर आप एक ही साथ देंगे। पहले 3 का ए कर लेंगे, उसके बाद 3 का बी कर लेंगे। ये नहीं जो हम 3 का ए कर लिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बनाने लगे या 3 का बी जो है सबसे लास्ट में करें, ऐसा नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए आते हैं क्वेश्चन पे। सेक्शन 1 का क्वेश्चन यानी कि खंड 1 का क्वेश्चन देखिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में क्वेश्चन है। डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। व्हाट वेयर द ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड अर्ली नेशनलिस्ट। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। ओके। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। ये जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हिस्ट्री से ही है। ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1857 टू 1947। यानी 1857 से 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ गांधी जी एज एन इमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर। यानी एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। वाज इट ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। यानी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। क्या यह एक अनायास ही होने वाला आंदोलन था? ओके, इस पे ऐसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन आर्ट। यानी मौर्य कला से इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, कभी पटना कलाम से भी पूछा जा सकता है। ओके, 2-3 आर्ट है जिससे कि क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है। ओके, हो सकता है कभी मधुबनी पेंटिंग से भी आ जाए, तो आप लोग को जो है सारा तैयार करना है। ओके, जितने भी 3-4 तरह के आर्ट हैं बिहार से जुड़े हुए। ठीक है, तो वही है डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन आर्ट। यानी कि मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से किसी 2 पर जो है हमको शॉर्ट ऐसे लिखना है जो कि 38 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 19 मार्क्स, फिर दूसरा 19 मार्क्स। तो पहला है संथाल अपराइजिंग यानी कि संथाल विद्रोह, और दूसरा है चंपारण सत्याग्रह, और तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम मूवमेंट। मतलब फ्रीडम मूवमेंट में रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या कंट्रीब्यूशन था उसे लिखना है। ओके, ठीक है, तो वही क्वेश्चन है हिंदी में। देख लीजिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला संथाल विद्रोह, दूसरा चंपारण सत्याग्रह, तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था। तो इस तीनों में से किसी 2 पर जो है हमको शॉर्ट ऐसे लिखना है। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 2 यानी कि खंड 2।
यहाँ पे पूछ रहा है डिस्कस द ओरिजिन मेंबरशिप डेवलपमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वाड, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। मतलब क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, भारत के लिए इसका क्या महत्व है। नेक्स्ट है अग्निपथ, सब करेंट अफेयर से क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है अग्निपथ इज ए पाथ टुवर्ड्स डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन, कमेंट, यानी अग्निपथ जो है विकास अथवा विनाश की और पथ है, टिप्पणी कीजिए। अभी जो अग्निपथ स्कीम आई थी भारत सरकार की स्कीम है, जिसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट के लिए था ऐसे करके, तो इस पे बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे, तो उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। मतलब ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही मतलब ये मुद्दा जो है काफी हाईलाइटेड मुद्दा है। ओके, काफी हाईलाइटेड टॉपिक है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड गिव योर आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट इट। यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, उस पे जो है आपको बताना है, उस पे आपको डिस्कस करना है, उस पे आंसर लिखना है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड गिव योर आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट इट, और इसके क्या आर्गुमेंट्स है इसके अगेंस्ट में, ठीक है। इस पे जो है आपको आंसर लिखना है। हिंदी में देख लीजिए, भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द रूट काउज ऑफ वॉर बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। देख लीजिए, ये भी फिर करंट अफेयर से ही क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल में कितना रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, काफी हाईलाइटेड टॉपिक है ये भी, तो उससे क्वेश्चन आ गया है। ओके, तो देख लीजिए, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट अपॉन द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विथ स्पेशल डिफरेंस टू इंडिया। मतलब रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है, भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्रों पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज जनरली एलिज्ड दैट रूलिंग पार्टी मिसयूजेस द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर इट्स वेस्टेड इंटरेस्ट, डू यू एग्री विद दिस व्यू, गिव आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यानी कि प्राय यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। नेक्स्ट है सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 जो है ये बीपीएससी जीएस पेपर 1 का जो है डीआई का टॉपिक है, यानी कि स्टैटिक्स का टॉपिक है ये। ओके, इसमें जो है डीआई से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब यहाँ जो टेबल दिया गया है, ठीक है, उस टेबल को आप अच्छे से केयरफुली स्टडी करिए और फिर आंसर दीजिए, ठीक है। ऊपर देख लीजिए क्या लिखा है, परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट। मतलब कि 6 डिफरेंट स्टूडेंट है यहाँ पे, ठीक है, नहीं 6 डिफरेंट सब्जेक्ट है और 7 स्टूडेंट के द्वारा जो है मार्क्स ऑब्टेन किया गया है। जो परसेंटेज मार्क्स है ये टेबल में दिया गया है। ओके, ये स्टूडेंट हैं ये सभी के सभी, और ये सब्जेक्ट का नाम लिखा गया है। ओके, ये मार्क्स का परसेंटेज है, इसमें कितना कितना मार्क्स आया है, इसी पर बेस्ड डीआई है। और फिर क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द टोटल परसेंटेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय आर इन ऑल द 6 सब्जेक्ट टुगेदर। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है टोटल मार्क्स आज आर के द्वारा जो है कितना मतलब कि स्कोर किया गया है सारे सब्जेक्ट में, ठीक है, उसका परसेंटेज पूछ रहा है। फिर है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन बाय पी इन द सब्जेक्ट बी डी एंड ई टुगेदर एंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय टी इन द सेम सब्जेक्ट। अब यहाँ पूछ रहा है पी के सब्जेक्ट बी डी और ई के मार्क्स और टी के सेम सब्जेक्ट, यानी कि टी का भी बी डी और ई में दोनों का मार्क्स जो है पी और टी का सेम सब्जेक्ट में जो है उसका क्या डिफरेंस है, ठीक है, कितने मार्क्स का डिफरेंस है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन है। फिर सी नंबर यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट बी। अब यहाँ पूछ रहा है कि एवरेज मार्क्स बताइए सभी स्टूडेंट के द्वारा सब्जेक्ट बी में कितना ऑब्टेन किया गया है। नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट सी एंड डी टुगेदर। अब यहाँ पूछ रहा है एवरेज परसेंट मार्क्स बताइए सभी स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट सी और डी में जो है गेन किया गया है, ऑब्टेन किया गया है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट इन सब्जेक्ट एफ। और फिर यहाँ पूछ रहा है कि टोटल मार्क्स जो है सब्जेक्ट एफ के द्वारा जो है कितना ऑब्टेन किया गया है।
तो ये जो है आपका DI जो है ये 36 नंबर का है एक क्वेश्चन। ओके, नीचे जो है फिर इसी क्वेश्चन को हिंदी में दिया गया है, ठीक है। तो हिंदी में भी हम एक बार रीडिंग लगा देते हैं, जो कि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये सेशन। ओके, तो देख लीजिए, निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 7 छात्रों द्वारा 6 विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत जो कि दिया गया है। ये छात्र हैं PQRSTVW और ये सब्जेक्ट के नेम है ABCDEF। ओके, ये मार्क्स दिए गए हैं, परसेंटेज मार्क्स है। ओके, फिर यहाँ पूछ रहा है आर द्वारा प्राप्त सभी छह विषयों का एक साथ कुल अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर है विषय बी, डी व ई में एक साथ पी द्वारा प्राप्त अंकों का और उन्हीं विषयों में टी द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। फिर है विषय बी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। फिर है सभी छात्रों द्वारा विषय सी और डी में एक साथ प्राप्त अंकों और औसत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर है सभी छात्रों द्वारा विषय एफ में प्राप्त कुल अंक ज्ञात कीजिए। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 13 ये देख लीजिए, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब ये जो पाई चार्ट्स दिया गया है उस पाई चार्ट्स को आप केयरफुली स्टडी करिए और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यह है सेल्स ऑफ टोस्टर का पाई चार्ट, यह है मार्केट शेयर इन 2013 एंड 14। तो देख लीजिए, ये पाई चार्ट है, इसमें ईयर दिया गया है, ठीक है, और इसमें जो दिया गया है TVS का मार्केट शेयर, किसका कितना मार्केट शेयर है वो दिया है, ठीक है। अब इसी पे क्वेश्चन है, एज्यूमिंग दैट द वीडियोकॉन हैज मेंशन्ड इट्स मार्केट शेयर एट द सेम लेवल फ्रॉम 2010 to 11, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टोस्टर्स सोल्ड बाय वीडियोकॉन इन दीज 4 years। Next, if in 2012 to 13 the market share of BPL was 7%, then what is the change in the number of toasters sold by BPL from 2012-13 to 2013-14? ओके, ये बोल रहा है कि 2012-13 में अगर जो है मार्केट शेयर BPL का 7% था, तो पूछ रहा है देन व्हाट इज द चेंज इन नंबर ऑफ टोस्टर। तो व्हाट इज द चेंज इन नंबर ऑफ टोस्टर, यानी कि नंबर ऑफ टोस्टर जो है उसमें क्या चेंजिंग हुआ है, जो मतलब कितना चेंजिंग हुआ है, मतलब कितना बिका है बाय BPL फ्रॉम 2012 से 13 टू 2013 से 14। ओके, तो इसी तरह के क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चंस। ओके, जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैथ का क्वेश्चन है, इस पे मैं क्या स्टडी मतलब क्या रीडिंग मारूँ ये आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिए। फिर ये क्वेश्चन नंबर ई है, स्क्रीनशॉट लेना है जिन्हें ले लीजिए। हिंदी वाले बच्चे आप भी देख लीजिए, आपको भी स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ये है क और ख, फिर ग घ। ओके, देख लीजिए। फिर ये क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर जो है पहला में टेबल था, दूसरा क्वेश्चन में पाई चार्ट था और तीसरा टेबल में जो है ग्राफ दिया गया है और ग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा। ओके, तो आप लोग इस ग्राफ को देख लीजिए, यहाँ पे टारगेट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ बोल्ट्स इन 000 इन ए फैक्ट्री। ओके, देख लीजिए, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टारगेटेड प्रोडक्शन फ्रॉम 2004-5 से 2005-6, ठीक है। क्या परसेंट चेंज हुआ टारगेटेड प्रोडक्शन 2004-5 से लेके 2005-6 के बीच में, वो है इन विच पीरियड वाज द परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टारगेट प्रोडक्शन इज द हाईएस्ट टू टारगेट प्रोडक्शन द हाईएस्ट। ये है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द एक्चुअल प्रोडक्शन वाज अबव द एवरेज एक्चुअल प्रोडक्शन टू द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द एक्चुअल प्रोडक्शन वाज बिलो द एवरेज एक्चुअल प्रोडक्शन। तो ये क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, ठीक है। देख लीजिए मैथ का क्वेश्चन, ये हिंदी में है। ओके, तो जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन नंबर 15 भी है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द पर कैपिटा इनकम एंड द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर द गिवन ईयर्स। मतलब एक बार ग्राफ बना हुआ है जो कि शो कर रहा है पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। मतलब एक कंट्री का जो है पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम
दिया गया है, ठीक है। फॉर द गिवन ईयर्स रेफर टू द बार ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। इस बार ग्राफ को आप लोग देखिए और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है सॉल्व करके। ओके, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज द ग्रोथ परसेंटेज इन पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 1951 टू 1991। 1951 से लेके 1991 के बीच में ग्रोथ परसेंटेज क्या है पर कैपिटा इनकम का, वो पूछ रहा है। फिर यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 1961 टू 1971। ओके, यहाँ एनुअल ग्रोथ रेट पूछ रहा है पर कैपिटा इनकम का 1961 से लेके 1971 के बीच में का। ओके, फिर है फाइंड द कंट्री पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1981। 1981 मतलब 1981 के दौरान जो है कंट्रीज का पॉपुलेशन पूछ रहा है। फिर यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज द ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द डिकेड 1981 टू 1991। ठीक है, क्या ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन में ड्यूरिंग द डिकेड 1981 से लेके 1991 के बीच में। By how much percent the national income grew from 1951 to 1991, मतलब 1951 से लेके 1991 के बीच में जो है नेशनल इनकम जो है कितना मतलब बढ़ा, कितना परसेंटेज, वो पूछ रहा है। ओके, अब यही क्वेश्चन हिंदी में दिया है, देख लीजिए फ्रेंड्स। सेम क्वेश्चन हिंदी माध्यम में भी दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था बीपीएससी 67th बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन पेपर। तो जो लोग भी नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस तरह की और भी अपडेट्स आप लोग को मिलती रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करें। ओके, वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, मैं जीएस पेपर 2 का भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।